अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। हर मनुख इस गल ते जरूर यकीन रखता है कि एक दिन उन्हें मर जाना है। जिन्नी देर मर्जी वो जी लवे, उसकी जिंदगी का अंत हो एक दिन हो के रहना हैगा। पर कुछ धर्म जिस तरह के इस्लाम है, सिखिज़म है, ईसाईयत है, उन्होंने विच ये चीज़ है वै कि मरने तो बाद भी एक होर जिंदगी शुरू होनी है। ये तो एक इम्तिहान की जगह है, लेकिन असल जिंदगी जी मरने तो बाद शुरू होनी हैगी है। पर की इस तरह हो सकता है कि इंसान जड़ा एक बारी मर जाए वो वापस आ सकता है? ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ जी अपनी कथा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ। बहुत वधिया कथा है, सो चल के कथा सुनने फिर करने उस ते विचार। गो। भारत विच बहुत सारिया घटनावां घटनियां ने और होर मुल्कां विच भी 8-9 साल के बच्चियां ने ते बच्चियां ने अपने पिछले जन्म की सिमरती दसी है और हैरानगी है। डॉक्टर सतवंत कौर बेंगलोर उन्होंने इस दे उत्ते बहुत वड्डी किताब लिखी है, बड़ी महंगी किताब। उसकी कीमत मैं 2200 लिखी देखी, 2200 रुपया मैनू उन्होंने भेंट की थी। गुरुद्वारे एक संस्था बनी हुई है, जिहड़े बंदे मर जाते हैं पर 5-7 घंटिया बाद फिर खड़े हो जाते हैं, कुछ दसन लग पैंदे ने पिछोक जो उन्हां नाल होया। डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दिता, मर गए, खत्म। लेकिन फिर जी उठे। इस तरह की घटना एक हल्द्वानी च भी मैं देखी सी। बाबा बिशन सिंह ड्राइवर सन, कामकार छड़ बैठे सन, गुजर गए। लेकिन शाम को ज्यों अर्थी कढ़न लगे तो हिल पे। थानू उतों की घटना मैं दसदा, इस तरह की बथेरिया घटना घटिया ने। जद हिले है तो नाल दे सारे दंग रह गए। ये अर्थी चुकन लगे तो हिलन लग पे, दम भी चलन लग पे। खोलिया कफन, जिंदा, अखां खुल गई, बैठ गए। जिंदगी उन्होंने बदल गई, बिल्कुल फकीर बन गए। 24 घंटिया 8-8, 9-9 घंटे गुरुद्वारे ही बैठे रहते। मैनू कहने लगे, मस्किन जी बड़ा कुछ देख लिया मैं, थोड़े जिहा 5-7 घंटे मैनू वापस किया गया। काठ गोदाम उतों 4 मील की दूरी थे एक दूजा ही इसे ही नां दा, उहदी डेथ हो गई, वह मर गए अचनचेत खड़े खड़े। मैं कहा प्रकृति च इस तरह भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे मनुखा ने जो कुछ दसिया है उस किताब दे सब कुछ यही लिखा है। उन्होंने संग्रह किया है। इस संस्था को एड अमेरिका तो मिलती है। उतों के साइंटिस्ट जानना चाहते हैं ये कितनी की सच्चाई है और एक ही है, ये वास्तविक ही है। गालबन 15-16 साल बहुत वड्डी घटना घटी कानपुर में। और ये तो चूंकि पेपरां च आ गई लगातार, किसी डॉक्टर ने लखनऊ अपनी पत्नी नूं जहर का टीका दे के मार दिता। एक घटना बक्से च बंद करके गंगा सुटण की कोशिश की थी। ट्रेन दे राही बक्सा जिहड़ा सी वो किधरे किनारे ते पिया रह गया, नहीं जमुना दे गहरे पानी च गया, गंगा दे। ट्रेन उपरों लंघी, फिर चंगा रोला रप्पा पिया। मुजरिम निर्दोष, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। कोई 11 साल बाद एक 8 साल की बच्ची कहन लगी, नाल कानपुर के एक पिंड उसका जन्म होया जो अखबारां च बड़ा रौला पिया। मैं डॉक्टर की पत्नी हाँ, मैनू जहर का टीका दे के मारिया। उत्थे मेरिया इन्नियां साड़ियां पईयां ने, इतना गहना पिया। ये जिहड़े वड्डे वड्डे अखबार फ्रंट पेज के उत्ते खबर
उस पिंड दे च बड़ा रश, ਜਿਹੜੀਆਂ उसने सारियां कहानियां ते सारियां चीज़ां दसियां बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस दे उत्ते कुछ फिर साइंटिस्ट अगे आए ने कि सिमरती पिछले जन्म तक भी चली गई, याद पिछले जन्म तक भी चली गई, पर कम से कम वो 6 महीने दसदी रही, उस तो बाद भुल गए। कानून दे च ऐसी कोई जद नहीं कि अगले जन्म दे च कोई किसी नूं मुजरिम होने का इल्जाम लावे तो उसनूं सजा दी जाए, इस तरह का कोई विधान नहीं, कानून नहीं। कम से कम 105 बच्चे ते बच्चियां जिन्हां ने अपना पिछोकड़ दसिया है, उस किताब दे च उन्हां दा नाम ते एड्रैस। दूरदर्शन ते कोई 1 साल अनहोनी नाम का एक सीरियल चलता रहा, अनहोनी, उहदे च दिखाते रहे। उस किताब में जो कुछ लिखा होया है उहदे आधार ते सब कुछ दिखाते रहे। फिर मर के 8-10 घंटिया बाद जो जी उठे फिर दसदे ने की कुछ होया। उन्हां दे नाम ने ते एड्रैस ने उस किताब दे। खुशकिस्मती है इसकी लेखका एक सिख बच्ची है, डॉक्टर सतवंत कौर, बेंगलोर। उन्हें मैनू ये किताब संगत दे भेंट की थी। कहने कि ज्ञानी जी ये तो बहुत वड्डा विज्ञान है, ये तो रब की बहुत वड्डी लीला है, सिमरती का कोई आपार अंदाजा नहीं ला सकता। मनुख की जिहड़ी सिमरती है असी मनते हैं अनंत है, अनंत है, अनंत जन्मां दियां अंदर सिमरतियां पईयां। हुण जिहड़ी गल मैं कहण लगा उहनूं ध्यान नाल सुण। सिमरती दे च दुख भी पिया है, सुख भी पिया है। उस सिमरती दे च परिवार दियां यादां ने, परिवार दे विछोड़े दियां यादां। उस सिमरती दे च धन दे मिलण दियां यादां ने ते धन दे जाण दियां यादां ने, दुख सुख दियां यादां। मिली सी प्रभता बड़ा सुख मिलिया तो अंदर सिमरती दा अंग बन गई। चली गई प्रभता ते बड़ा दुख मिलिया, सिमरती दा हिस्सा बन गई। ये सारियां यादां हैं। उन्होंने मैनू दसिया इस सिमरती दे परमात्मा की कोई याद नहीं। ये जो सिमरतियां लभियां ने, सिमरती दे गहरे तो गहरे तल दे च भी चले जाइए, दुखां दी याद है, सुखां दी याद है, परमात्मा दी याद कोई। दान ते बड़ा करदा है, जप नहीं करता। इस दान दे चों अभिमान पैदा होवेगा, हंकार दी बदबू आवेगी, निरंकार दी सुगंधी नहीं। सेवा ते बड़ी करदा है, जप नहीं करता। इहदी सेवा दे च भी कठोरता होवेगी, दया नहीं। पाठ से बड़ा करदा है पर मन नूं नहीं जोड़दा, अज्ञानता बनी रहेगी, बनी रहेगी। जैसे भोजन दी थाली सारा दिन मेरे हाथ च होवे, मेरी भुख ते नहीं मिटेगी, भुख ते मिटेगी खाण नाल। सारा दिन जबान नाल मैं बाणी पढ़ रहा, इस विच मेरा मन नहीं जुड़िया तो क्षमा करनी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस वास्ते ये बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रखा, फिर बाद विच होर विचारा। जप किवें करिए? अगर कोई विधि विधान पूछे तो 2 नुकते पहले मैं ये भी थोड़े सामने रख दें। पहला नुकता तो कोई विधि विधान नहीं है, नहीं है। फिर मैं अर्ज करा जो थोड़े सामने विचार रखांगा, तस्दीक गुरबाणी करेगी। पंक्ति थानू सुनावा। तज भारम करम बिद निखेद, राम नाम ले ही बिद निखेद। कोई विधि नहीं, विधि निषेध, कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये भगत कबीर जी की पंक्ति है।
कबीर कहते ने मेरे को ढंग ना पूछो, क्योंकि ढंग है ही नहीं, है ही नहीं। तुसी आखोगे कबीर जैसा संत भगत सतगुरु ने अपने सीने च थां दिती है, भगतां दे चों पहले रखे है। कहंदा कोई ढंग नहीं, विधि निषेध, कोई विधि नहीं, मेरे को कोई विधि ना पूछो। दरअसल नुकता मैं थोड़े सामने रखा, 36 प्रकार दे भोजन दा परोसिया होया थाल किसी दे अगों रख दईए ते अगला ये आखे ढंग दसो खाण दा, किवें खाइए, तो एक गल स्पष्ट हो गई, इनू भुख नहीं लगी, भुख नहीं लगी। कदी भुखा ढंग पुछदा है, कदी भुखा तौर तरीका पुछदा है। ठंडा पानी दा गिलास, कोल्ड ड्रिंक, शरबत किसी दे अगों रख दईए ते अगला आखे पीण दा जरा ढंग भी दस दो, तो गल साफ हो गई, प्यास नहीं लगी। प्यासा कदी ढंग पुछदा है, प्यास लगदी है ते पशु पानी पीण लग पैंदे ने, भुख लगदी है ते वह भी खाण लग पैंदे। जो ढंग पिया पुछदा है, कबीर कहते हैं अजे नाम दी भुख नहीं पैदा हुई, अजे परमात्मा दी प्यास नहीं पैदा हुई। कबीर ये कह रहे हैं, वरना प्यासा कदी ढंग पुछदा है, पानी का गिलास सामने पिया होवे किवें पीए। कदी भुखा ढंग पुछदा है, मैं किवें खावां। ये ढंग पुछण वाले इन्हां च प्यास नहीं है, भुख नहीं है, और ढंग दसण वाले क्षमा करने उन्होंने कुछ भी ढंग का पता नहीं है। कबीर तो भी अपने आप को सियाणा कही जाते हैं। तज भरम करम बिदने खेद, राम नाम ले ही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेह। हुण मैं फिर अर्ज करा, फिर भी एक ढंग है। तुसी आखोगे आपे मैं खंडन करदा पिया कबीर दी बोलां नूं लैके, पर हुण मंडन करदा ये भी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं लैके। ध्यान नाल सुनना, कोई ढंग नहीं है। अगर कोई सामने परोसिया होया थाल पिया ते ढंग पुछदा है खाण दा, इनू भुख नहीं है। ढंग पुछदा है पीण दा, इनू प्यास नहीं है। कोई ढंग नहीं है, प्यास होनी चाहिए। कोई ढंग नहीं है, भुख होनी चाहिए। नाम जपण दा जो ढंग पुछदा है, अजे नाम जपण दी तड़प नहीं है, अजे खिच नहीं है, अजे प्यास नहीं है, अजे भुख नहीं पैदा लगी। साचे नाम की लागे भूख, अजे कोई नहीं, अजे नहीं है। ताई जगह जगह ते ढंग पिया पुछदा। मैं फिर अर्ज करा, फिर भी एक ढंग है कि भोजन की बुरकी मूँह च पानी पैंदी, अखां च नहीं पानी पैंदी, कन्नां दे च नहीं। फिर भी एक ढंग है। एवें भोजन की बुरकी चुक के मैं काने च पावां, इहदे राही मेरे मैदे च प्रवेश नहीं करेगी, इहदे नाल मेरी भुख नहीं मिटेगी। मैं अखां च पा लवां, ਉਹਦੇ 'ਚ नमक मिर्च होवेगा, अखां दे 'ਚ पानी आ जाएगा, अखां ते खराब होणगी। मैं नक दे 'ਚ पावां ते निछां आणगीਆਂ। ये द्वार नहीं है। फिर भी एक ढंग है कि भोजन की बुरकी मूँह च पानी पेगी, मूँह दे राही अंदर जाएगा। कोई ढंग नहीं है प्रभु दे नाम जपण दा। फिर भी एक ढंग है। की ढंग है? धन गुरु नानक देव जी महाराज सोही राग दे दसदे ने, रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ। जबान नाल जपना है और की है? कोई अखां नाल थोड़ी जपना है, नक नाल थोड़ी जपना है, कन्ना नाल थोड़ी जपना है। ते सारे इंद्रे दिते ने प्रभु ने, जपना ते जबान नाल।
रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ। इस विधि नाल अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। हुण मैं अर्ज करा, जबान नाल जपना इंज है जिवें हत्थां नाल रोटी पकाना, पर रोटी पकाना रोटी खाना नहीं है। पकाने नाल भुख नहीं मिटेगी। यह दूजा नुकता मैं थोड़े सामने रख रहा। रोटी कमाण नाल भी भुख नहीं मिटेगी, रोटी पकाण नाल भी भुख नहीं मिटेगी। सारा दिन रसोई दे च रहा ते भोजन बनांदा रहा, भुख नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। सारा दिन बाणी पढ़दा रहा, भोजन बनाना है। वाहिगुरु वाहिगुरु जबान जपदी रहिए, भोजन बनता है। हुण इहनूं खाना भी तो है ना। जे को खावे जे को पुनछे तिसका होए उधार हो। हुण खाण दा ढंग की है? जिवें भोजन दी बुरखी दा ढंग है, मूँह च पानी पैगे। तिवें नाम जपण दा ढंग है, जबान ने ते भजन करना है, बनाना है, जप नूं रख देना है। कन्ना दे राही उस शब्द ने अंदर प्रवेश करना है, अखां दे राही नहीं, मूँह दे राही भी नहीं, नक दे राही भी नहीं। यह ढंग है। गावीए सुनिए मन रखिए। कहते ना रोटी कमाना औखा है, पकाना औखा है, खाना तो बड़ा सौखा है, सारे खा सकते हैं आराम नाल। कमाना औखा है, पकाना औखा है। दूजी में अर्ज करा, भजन ये आत्मा की खुराक है, मन की खुराक है, भी भोजन है, अध्यात्मक भोजन है। ये कमाना तो बड़ा सौखा है, पकाना तो बड़ा सौखा है, खाना बड़ा औखा है। जे को खावे, इस वास्ते सतगुरु कहते कोई खावे तो सही, खांदे नहीं कोई, भुखे दे भुखे रह जाने। वाहिगुरु वाहिगुरु मैं घंटा जपे, मेरे मन ने एक मिनट भी नहीं सुनिया, भुखे दा भुखा रह जावांगा, कुछ भी नहीं। पकाण नाल ते भुख नहीं मिटती। सारा दिन राम राम रटदा रहा, यकीन जानो सोग संताप दे च रहेगा, कोई आनंद नहीं, कोई खेड़ा नहीं। इन्हें भोजन बनाया है, थक जाएगा, राम राम जपदियां थक जाएगा, वाहिगुरु वाहिगुरु करदियां थक जाएगा। ये भी मैं, और थके हुए मैं देखदा, टुटे हुए मैं देखदा, थक गए। इते थकेवा लै जाना चाहिए सी, लै सकदा सी। जे भोजन छक लैंदा ते ताजगी आ जानी सी, भुख मिट जानी सी, थकेवा लै जाना सी, पकाण दा भी थकेवा लै जाना सी। जे किधरे ये छक लैंदा, शब्द दा छकना की है, जेको खावे जेको पुंचे। जबान ने भोजन बनाया है, वाहिगुरु वाहिगुरु ये भोजन ते बन गया, ਇਹਦਾ ਛਕਣਾ ही औखा है। मन सुने ते मन तां ही सुनेगा जे मन चुप करे। जिहड़ा पहले ही बोलदा पिया ते सुनेगा कि? उच्ची उच्ची बोलण वाला किसी की गल सुन नहीं सकता, किसी की गल सुनने वास्ते चुप करना पैंदा है। आम तुसी सारे सियाणे बैठे, किसी नूं सुनना है तो चुप करना पएगा। मन ने सुनना है तो मन नूं खामोश होना पेगा, मन नूं चुप रखना पेगा। मन नूं चुप रखना ही मन की एकाग्रता है, मन नूं खामोश रखना ही मन का पवित्र होना है। मन चुप नहीं करता, उकी नहीं करता। बड़े लंबे समय तो ये गल पकड़ते चाहिए सी कि चुप रहन नाल ही परमात्मा की प्राप्ति है। मन चुप करे। कुछ एक ने इस गल नूं समझिया ना, ते कुछ एक ने तरीका ये अपनाया,
चलो पहले जबान नाल नहीं बोलते, चुप कर जाते हैं, शायद फिर मन भी चुप कर जाए। तो उन्होंने आख्या गया मौनी, अगर मौन धारण करके परमात्मा मिलता ना बोलन नाल, तो फिर परमात्मा जबान देंदा ही ना, ये तो बोलने वास्ते देती है। जो कुछ देता है वरतन वास्ते देता है, और वरतो ना करो, यकीन जानो कमजोरी आ जाएगी। अखां ते कोई पट्टी बन लवे, 3-4 साल खोले ही ना, अंधा हो जाएगा। अगर 4 साल बाद उसने पट्टी एक पासे की, अंधा होगा, क्योंकि अखां दी वरतों नहीं की थी, इस्तेमाल नहीं किया। ये तो हुण साइंटिस्ट भी ऐसा कहने लग पे, कोई बोले ही ना 2-4 साल, यकीन जानो बोलन की शक्ति गवा छड़ेगा। मैं 2-4 मौनी अपने सिख जगत देखे जिन्हां नाल लकब जुड़े होया है, मौनी जी। 1-2 ते गुजर गए, 1-2 है गए। 12 साल बाद मौन खोलिया, आवाज़ बिल्कुल मादीन हो गई, बारीक हो गई, बड़ा जोर दा बोल दें तां किधरे पल्ले पैंदा। और थोड़े जिहा बोलन लग्या भी लड़खड़ा जाते हैं, थथरा जाते हैं। जबान बोलन की शक्ति गवा बैठे, बोले ही नहीं। जिहड़ा मनुख अपने दिमाग तो कम लावे, सोच शक्ति तो कम ना लवे, यकीन जानो मूड दा मूड रह जाएगा। जिवें लोहा वरतन दे च बनिया रवे ते लंबे समय तक रहिंदा है, उंज पिया रहे तो जंगाल खा जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, शरीर दे जिस ज्ञान इंद्रिय तो कम ना लो, कमजोर हो जाएगा। जेड़े मनुख थोड़ा बहुत पैदल नहीं चलते, यकीन जानो चलन की शक्ति गवा बैठते। जेड़े लोग थोड़ा बहुत हत्थां नाल कम नहीं करते, उन्हों के हाथ भी कमज़ोर हो जाते। ये तो कुदरत ने नियम बनाया है, परमात्मा ने नियम बनाया। तो कईयां ने ऐसा समझा, चलो जबान नाल भी नहीं बोलते, शायद मन चुप कर जाए। गुरु नानक समझाते नहीं, चुप है, चुप ना हो गई। जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओदा जबान नाल कोई मतलब ही नहीं है। चुप है, चुप ना हो गई, जे लाहे रहा लिवतार। तू एक लिवतार कई सालों तक चुप कर, ता भी मन चुप नहीं करेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। मन का सुभाव है बोलना। इदा बोलना किवें बंद करिए? इदा बोलन वाले नूं वक्ता कहते हैं। चरण गाहों बखों शुभ रसना दीजे प्राण अकोर। वक्ते तो पंजाबी रूप बनया वक्ता, भावें अज ते इहदे अर्थ कुछ होर बन गए ने। चरण गाहों बखों शुभ रसना, बकों दे थे अर्थ ने बोलना, बोलना। इस जबान नाल मैं शुभ बकदा, इंज कह लो। बकों शुभ रसना शब्द है गुरु अर्जन देव जी का। ये अर्थ ये नहीं जो असी करते हैं। शब्दां दे अर्थ दुनिया च कुछ होर हो गए ने, पर शब्द दे अपने अर्थ ने बोलना। बोलन नूं वक्तव कहते हैं, बोलन वाले नूं वक्ता कहते हैं। चरण गाह, मैं उहदे चरण पकड़दा। बकों शुभ रसना, जबान नाल शुभ बोलना, बकों दे अर्थ बोलना। जबान वक्ता बने, मन वक्ता ना बने, मन सरोता बने। बस इन्नी गल है। जबान नूं बड़ी आसानी नाल वक्ता बना लेंदे आ, बहुत आसानी नाल। ये भोजन बड़ी आसानी नाल कमा लेंदे आ, बना लेंदे आ। वाहिगुरु वाहिगुरु वक्ता बन गए। मन सरोता नहीं बनता, ते मन नहीं खाना है। चुप करे ते शब्द अंदर प्रवेश करे, ये चुप नहीं करता।
मैं एक शहर ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਕਿਧਰੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਸਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇ 5000 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ 5000 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੇ ਛਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ एक पंक्ति दी भी कोई नहीं की होया 5000 कीते ये रोटी बनांदा ते रहा रोटियां दे ढेर लाए ने इसने खाधी कोई नहीं इसने नहीं खाते मैं फिर अर्ज करा बाहर दी दुनिया दे रोटी कमाना औखा है रोटी पकाना औखा है खाना सौखा है धर्म दी दुनिया दे भोजन खाना ही बड़ा औखा है जे को खावे इस वास्ते सतगुरु कहते कोई खावे कोई छके सिर्फ छके ही ना हजम भी करे क्योंकि है भी ग़िज़ा है जिस दिन अंदर शब्द प्रवेश कर गया ना मन की दुनिया बदल जाएगी घबराहट भी होगी कुछ भय भी जागेगा एक ही हो गया ऐना प्रकाश इको ही दफा शब्द चोट करे इको ही दफा सुने मन एक दफा जे एक गुर की सिख सुने एक दफा इदा मतलब मैं 100 दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखे है मन एक दफा भी पूरी एकाग्रता नल नहीं सुनता क्योंकि एक दफा सुना है 1000 दफा इस वास्ते बोलना है वाहिगुरु वाहिगुरु किधरे मन एक दफा सुन ले जे एक गुर की सिख सुने 5000 सुखमनी साहब दे पाठ कर लेंदे आ मन ते नहीं सुनता नहीं सुनता सुनन लगे मन पहले चुप करे और ये सारी तैयारी अमृत वेले उठ के जप दी यही है ये भी मैं अर्ज कर देना ये सत्संग करना ये कथा कीर्तन सुनना ते करना ये सब जप दी तैयारी है कई सज्जन ते सारी जिंदगी तैयारी ची अपना समा गवा बैठते हैं भाई गुरदास सोना बारे कहते ने पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए ये हुण गल्लां नाल किवें पहुंचे तुसी आखोगे एक दफा दे सुनन नाल खेड बन जाती हाँ एक दफा दे सुन सारी दुनिया बदल जाती लखां दफा बोलन नाल मन की दुनिया नहीं बदलेगी हर धर्म का मनने वाला इस गल ते यकीन रखता है कि उन्हें एक दिन मर के जाना है और ये गल यकीनी भी है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक च बार बार फरमाया है कि हर चीज़ ने मौत का जायका चखना है जिहड़ा भी इस दुनिया दे आया है वो चाहे चरिंद है परिंद है इंसान है जिहड़ी भी चीज़ है उन्हें मौत का जायका चखना है एक दिन सब फना हो जाना है जिस दिन क़यामत बरपा होनी है आखिरत का दिहाड़ा होना है कुछ भी नहीं रहना इत्थे हर चीज़ रेजा रेजा हो जानी हैगी है तो मुसलमान होने के नाते साडा इस गल ते पक्का यकीन है कि मरने तो बाद जिंदगी शुरू होनी है। ये तो सिर्फ एक आरजी जिंदगी है, इम्तिहान की जगह है। इंसान इत्थे एक मुसाफिर है जिहड़ा कि कुछ दिन जिंदगी बसर करने वास्ते आया है, इम्तिहान देने वास्ते आया। अगर तो कामयाब हुंदा है इत्थे, अगर चंगी तैयारी करेगा तो फिर वो अगले जहान च कामयाब हो जाएगा, तो जे इत्थे तैयारी नहीं करेगा तो फिर अगले जहान च नाकाम हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह जिस तरह दुनिया च इम्तिहान हुंदे है ना, असी मुख्तलिफ इम्तिहान देईदे आ। अगर तो असी मेहनत की होएगी तो सानू उहदा फल मिल जाता है, असी कामयाब हो जाने, रिजल्ट आउंदा है, चंगा रिजल्ट आउंदा है, फिर उहदा सानू सिला मिलता है कि अच्छी जगह तो जॉब मिल जाती है जिहदे नाल लाइफ च जड़ियाँ तुहाडी कामयाबियां मिलदियां जांदियां हैगियां। मैं तुसी जिहड़ी जिंदगी दा तसव्वुर कीता हुंदा वा आइडियल जिंदगी दा तुहाडी वो स्टार्ट हो जाती हैगी है कि तुसी अगर डट के 2 साल 3 साल मेहनत कर लेंदे होएगा तो फिर पूरी जिंदगी तुसी आराम सुकून नाल गुजार देइए। इस तरह
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ गालिब ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 2-4 दिन की, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 4 दिन ਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਨਾ। 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਈਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਆਖਰਤ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਲੁਕ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਤਨਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਅਜ਼ਾਫੀ ਅਸਾਇਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਅਸੀਂ ਚੂँकि ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਬਰ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰ ਦੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰਤ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ। ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ।